प्रणाम दोस्तों। आज हम समाधि की विभिन्न अवस्थाएं, इनका अनुभव और महासमाधि इसके बारे में देखेंगे, जो कि सद्गुरु के शब्द हैं। समाधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सम यानी एक जैसा होना और धी जिसका मतलब है बुद्धि। यहाँ सद्गुरु इसका महत्व विस्तार से बताते हुए समझा रहे हैं कि समाधि के अलग अलग प्रकार कौन से हैं और समाधि की अवस्था क्या है। भारत में साधारण बोलचाल में कब्र को या मरे हुए व्यक्ति के स्मारक को समाधि कहते हैं। जब किसी को किसी जगह दफनाया जाता है या किसी का कहीं अंतिम संस्कार होता है और उस जगह पर किसी तरह का कोई चबूतरा या स्मारक बना दिया जाता है, तो उस जगह को उस व्यक्ति की समाधि कहते हैं। पर वास्तव में समाधि मानवीय चेतना की वो सबसे ऊंची अवस्था है जिस तक कोई व्यक्ति पहुंच सकता है। जब कोई मरता है और दफनाया जाता है तो उस जगह को उस व्यक्ति का नाम दे देते हैं। जब कोई किसी खास जगह पर कोई खास अवस्था पा लेता है तो उस जगह का नाम उस व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ जाता है। यही कारण है कि बहुत से योगी किसी खास जगह के नाम से जाने जाते हैं। कुछ इसी तरह से श्री पलानी स्वामी को उनका नाम मिला क्योंकि वे समाधि की अवस्था में जिस जगह पर बैठे उस जगह का नाम पलानी था। लोग उन्हें बस पलानी स्वामी कहते थे क्योंकि उन्होंने कभी किसी को भी अपना परिचय नहीं दिया था। उन्होंने किसी को अपना नाम नहीं बताया क्योंकि उनका कोई नाम ही नहीं था। चूंकि वे उस जगह समाधि की अवस्था में बैठे तो लोग उन्हें पलानी स्वामी कहने लगे। बहुत सारे योगियों और ऋषियों के नाम इस तरह से पड़े। समाधि किसे कहते हैं? समाधि शब्द को ज्यादातर गलत समझा गया है। लोग समाधि को मौत जैसी कोई परिस्थिति मान लेते हैं। समाधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और धी। सम का मतलब है एक जैसा होना और धी का मतलब बुद्धि है। अगर आप बुद्धि के एक समान स्तर पर पहुंच जाएं, जहां आप बुद्धि से कोई फर्क नहीं करते, हर एक चीज को एक जैसा देखते हैं, तो उसे समाधि कहते हैं। समाधि शब्द सम और धी को मिलाकर बनता है। सम है एक जैसा और धी है बुद्धि। जब आप बुद्धि के एक समान स्तर पर आ जाते हैं तो यही समाधि अवस्था होती है। बुद्धि का मूल स्वभाव है अंतर बनाना, फर्क करना, दो चीजों को अलग अलग देखना। आप एक व्यक्ति और एक पेड़ में इसीलिए फर्क कर सकते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि काम कर रही है। यह फर्क करने का गुण हमारे जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई पत्थर तोड़ना है तो आपको उस पत्थर और अपनी उंगली में फर्क समझना होगा, नहीं तो आप अपनी उंगली तोड़ लेंगे। फर्क करने का गुण वो साधन है जो आपके शरीर की हर कोशिका में मौजूद जीवित रहने की इच्छा को सहयोग देता है और उसे चलाता है। अगर आप इस बुद्धि के परे चले जाते हैं तो आप समबुद्धि वाले हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी फर्क करने की काबिलियत खत्म हो जाती है। अगर ये खत्म हो जाए तो आप पागल हो जाएंगे। समाधि की अवस्था में भी आपको फर्क करने वाली बुद्धि अपनी सही अवस्था में होती है, पर साथ ही आप इसके परे चले गए होते हैं। आप कोई फर्क, कोई अंतर नहीं कर रहे, आप बस वहाँ हैं और जीवन को उसका सही काम करते हुए देखते हैं। जिस पल में आप बुद्धि को छोड़ देते हैं या उससे परे चले जाते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। हर चीज एक हो जाती है, पूर्ण बन जाती है, जो एक वास्तविकता है। इस तरह की अवस्था आपको अस्तित्व की एकात्मकता का यानी हर चीज के एकीकरण का अनुभव देती है। आध्यात्मिकता का पूरा पहलू मात्र जीवित रहने के भाव के परे जाना है, जो सिर्फ जीवन की भौतिकता के लिए ही
मायने रखता है। समाधि सम होने की, हर परिस्थिति में एक जैसा होने की, हर चीज को एक जैसा देखने की वो अवस्था है जिसमें बुद्धि अपने फर्क करने के सामान्य काम के परे चले जाती है। इसके कारण व्यक्ति अपने शरीर से थोड़ा छूटा हुआ, थोड़ा अलग पड़ जाता है। आपका शरीर और आप जो हैं उसमें अंतर आ जाता है। इस अवस्था में कोई समय या स्थान नहीं रहता। समय और स्थान ये आपके मन की रचनाएं हैं। जब आप मन की सीमितता के परे चले जाते हैं तो समय और स्थान आपके लिए अस्तित्व में नहीं रहते। जो यहाँ है वो वहाँ है, जो अब है वो तब भी था। आपके लिए कोई भूत या भविष्य नहीं रह जाता, सब कुछ यही है। इसी पल में आपको लग सकता है कि कोई व्यक्ति 3 दिनों से समाधि में है, पर उनके लिए ये बस कुछ ही पलों की बात है। ये इसी तरह से गुजर जाता है। जो है और जो नहीं है ये उनके लिए दो बातें नहीं रह जाती। वे इससे परे चले जाते हैं, वे सीमा से परे चले गए हैं और उन्होंने उस स्थिति का अनुभव कर लिया है जो नहीं है, जिसका कोई आकार, रूप, परिचय, गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा अस्तित्व, सृष्टि रचना के सारे प्रकार तभी तक हाजिर हैं जब तक फर्क करने वाली बुद्धि है। जिस पल आप अपनी बुद्धि को विसर्जित कर देते हैं, सब कुछ उस एक में ही लीन हो जाता है, वो जो नहीं है। अस्तित्व दो चीजों से मिलकर बना है, वो जो है और वो जो नहीं है। वो जो है उसमें आकार, रूप, गुण और सुंदरता है, पर वो जो नहीं है उसमें इनमें से कुछ भी नहीं है, पर यह स्वतंत्र है। वो जो नहीं है वो कभी कभी यहाँ वहाँ वो जो है में पनप उठता है, और जैसे जैसे वो जो है ज़्यादा जागरूक होता जाता है तो वो जो नहीं है बनने के लिए ज़्यादा इच्छुक हो जाता है। हालांकि हम वो जो हैं के आकार, रूप, परिचय, गुण और सुंदरता से बहुत लगाव रखते हैं, फिर भी पूरी स्वतंत्रता की अवस्था पा लेने की जीव की इच्छा अनिवार्य और टाली ना जा सकने वाली हो जाती है। तो बस ये समय का ही सवाल रह जाता है। समय और स्थान का बंधन भी वो जो है का एक भ्रम ही है। वो जो नहीं है ना तो समय और स्थान को समझता है, क्योंकि वे असीमित और अनंत हैं, ना ही समय और स्थान की सीमितताओं में जकड़ा होता है। जब अस्तित्व की एकदम मूल प्रक्रिया से पूरी तरह मुक्त होने की इच्छा जगती है तो मन और भावनाओं का डरपोक स्वभाव समझता है कि वे नष्ट होने वाले हैं। सोचने वाले मन के लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया कुछ और नहीं पर अपनी इच्छा से की गई आत्महत्या ही है। पर ये आत्महत्या नहीं है, यह उससे कहीं ज़्यादा है। अपने आप को खत्म करने की इच्छा का एक खराब तरीका आत्महत्या है। मैं इसे खराब कहता हूँ क्योंकि यह असफल ही होता है, ये काम नहीं करता। पर हमारी इस संस्कृति में ऐसे लोग हैं जो उसको उस ढंग से करते हैं जिससे ये वाकई में काम करता है। वो होती है आध्यात्मिक प्रक्रिया। समाधि के 8 प्रकार। समाधि के अलग अलग प्रकार हैं। मनुष्य को 8 प्रकार की समाधियाँ उपलब्ध हैं। इनमें से मोटे तौर पर जिन्हें सविकल्प कहा गया है उनमें गुण है, वे बहुत सुखद, आनंदपूर्ण और उल्लासपूर्ण हैं, और वे जिन्हें निर्विकल्प कहा गया है वे सुखद और दुखद अवस्थाओं से परे हैं, उनमें कोई गुण या गुणवत्ता नहीं है। आत्मज्ञान पाने की दृष्टि से समाधि की अवस्था का कोई खास महत्व नहीं है। जो निर्विकल्प समाधि की अवस्था में जाते हैं उन्हें हमेशा सुरक्षित वातावरण में रखना पड़ता है, क्योंकि अपने शरीर के साथ उनका संपर्क बहुत ही कम रहता है। छोटी सी भी गड़बड़ी, जैसे कोई आवाज या सुई का चुभोना भी उन्हें उनके शरीर से अलग कर सकता है। ऐसी अवस्थाएं कुछ खास समय तक रखनी पड़ती है जिससे
उनमें और उनके शरीर में अंतर अलगाव बना रहे। किसी के आध्यात्मिक विकास में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, पर यह अंतिम अवस्था नहीं है। आत्मज्ञान पाने की दृष्टि से समाधि की अवस्था का कोई खास महत्व नहीं है। गौतम बुद्ध के कई शिष्य लंबे समय तक ध्यान करते थे। कई सालों तक वे बाहर नहीं आए, पर खुद बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि ऐसा करना जरूरी नहीं है। अपने आत्मज्ञान से पहले इन्होंने 8 तरह की समाधियों का अनुभव लिया था और फिर उन्हें छोड़ दिया था। उन्होंने जान लिया था कि इनसे वे आत्मज्ञान के पास नहीं पहुंचेंगे। यह सिर्फ अनुभव के ज़्यादा ऊंचे स्तर पर जाना ही है, और आप इसमें ज़्यादा फंस सकते हैं, क्योंकि यह अवस्था आपकी अभी की वास्तविकता से ज़्यादा सुंदर होती है। अभी जब आप ध्यान में बैठते हैं तो कम से कम आपके पैरों में होने वाला दर्द आपको अभी की वास्तविकता की याद कराता है। समाधि की अवस्था में आपको याद कराने के लिए कोई दर्द नहीं होता, और ये एक तरह से ज़्यादा खतरनाक है। एक अस्थायी व्यवस्था। किसी खास तरह की समाधि का अनुभव होने का यह मतलब नहीं है कि आप अस्तित्व से बाहर आ गए हैं। यह अनुभव का सिर्फ एक नया स्तर है। यह वैसे ही है जैसे कि जब आप बच्चे थे तब आपके अनुभव एक स्तर के होते थे। जब आप वयस्क हो गए तो आपके अनुभव एक नए स्तर के हैं। अपने जीवन के अलग अलग समय पर एक ही बात का एकदम अलग तरह से अनुभव होता है। समाधि कुछ ऐसी ही होती है। आप अनुभव के एक स्तर से दूसरे स्तर के अनुभव पर ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा गहरे ढंग से जाते हैं, पर फिर भी आखिर तो यह बस अनुभव का एक और स्तर ही होता है। कोई एक खास तरह की समाधि की अवस्था में जा सकता है और उसमें कई साल तक रह सकता है, क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। स्थान या समय की कोई बात ही नहीं होती, कोई शारीरिक समस्या नहीं आती। कुछ हद तक उसने अपने शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रुकावटों को तोड़ दिया है, पर यह अस्थायी है। जैसे ही वो बाहर आता है उसे फिर से भूख लगती है, उसे सोना पड़ता है और हर चीज वापस आ जाती है। समाधि के निश्चित तौर पर लाभ है। किसी व्यक्ति को देने के लिए इसके पास बहुत सारी चीजें हैं, पर यह आपको आत्मज्ञान के पास बिल्कुल भी नहीं ले जाती। किसी व्यवस्थित आदमी की तुलना में थोड़े पिए हुए आदमी के अनुभव का स्तर अलग होता है, पर किसी समय पर तो उसे व्यवस्थित होना ही पड़ता है। मैं तो कहूँगा कि किसी भी प्रकार की समाधि एक तरह से कोई बाहरी नशा लिए बिना थोड़ा बहका हुआ होने की अवस्था ही है। इन अवस्थाओं में जाने से आपके लिए एक नया आयाम खुलता है, पर इससे आप में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। आप किसी नई वास्तविकता में नहीं पहुंचते। बात बस ये है कि उसी एक वास्तविकता में आपके अनुभव का स्तर ज़्यादा गहरा हो गया है। आपने उसी चीज़ का अनुभव ज़्यादा गहराई में लिया है। आप अपने मन से मुक्त नहीं हुए हैं। आपने ही संसार में फंस जाना। बहुत से योगियों ने अपने ही संसार अलग बनाए हैं और इस तरह वे ऐसी वास्तविकताओं में फंस गए हैं। मैं अब उस क्षेत्र में जा रहा हूँ जो संध्याकालीन समय जैसा है, जिसमें हर चीज स्पष्ट नहीं होती। पर ऐसे बहुत से योगी हैं जिन्होंने अपने चारों तरफ अपने ही संसार बना लिए हैं। कोई योगी किसी गुफा में जाकर रहता है और वास्तव में वो वहाँ अपनी ब्रह्मांड बना लेता है। यह कोई मजाक नहीं है। वो जो भी चाहता है वो सब बना लेता है। अपनी ही तरह के ग्रह, अपनी धरती, हर चीज उसकी अपनी ही तरह की, और वो वहाँ बड़ी खुशी से रहता है। गुफा के अंदर पूरा ब्रह्मांड होता है। आप चाहें तो एक परमाणु जितनी जगह में भी पूरा ब्रह्मांड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ और वहाँ, अब और तब, इतना और उतना, यह सब मन की ही तो रचनाएं हैं। ऐसे बहुत से योगी हैं, पर वे किसी भी तरह से
आपसे ज्यादा आत्मज्ञान के नजदीक नहीं है। वे एक अलग दुनिया में रहते हैं। बात बस इतनी ही है, शायद आपसे ज्यादा वे फंसे हुए हैं, क्योंकि वे उस ब्रह्मांड के रचनाकार भी हैं। उन्होंने सृष्टि रचना की कला सीख ली है, पर यह अंतिम मुक्ति नहीं बन पाती। ये अलग तरह का काम बन जाता है, चीजें करने का एक अलग ढंग। कोई चित्रकार कैनवास पर एक नया संसार बना देता है, कोई योगी वास्तव में इसे बनाता है। चित्रकार की रचना 2 आयामों वाली होती है, जबकि योगी की कृति 3 आयामी होती है। ये ज्यादा धोखा देने वाली बात है। कोई कलाकार जो दुनिया बना रहा है, उसमें वो इतना ज्यादा शामिल हो जाता है कि वो उसे सच मानने लगता है, और उसके लिए यह सच ही होता है। एक कवि को यकीन होता है कि जो कुछ वो लिख रहा है वही सच है। इसी तरह से कोई चित्रकार जो कुछ भी बना रहा है, उसमें वो इतना ज्यादा तल्लीन हो जाता है कि उसको यकीन हो जाता है कि वही सच है। जब 2 आयामी चीजें ऐसा हो, तो अगर आप अपने चारों और 3 आयामी चीजें बना लें तो निश्चित ही आप उनमें कहीं ज्यादा फंस जाते हैं। अपना मकसद तय करना। जब आप अपनी ही चेतना से परे जाना चाहते हैं, तो आपके पास जो कुछ भी है, उस हर एक चीज की जरूरत आपको पड़ती है। अलग अलग अवस्थाओं में जाना महत्वपूर्ण नहीं है, यह आपको मुक्ति की तरफ नहीं ले जाएगा। बहुत से लोगों को समाधि की अवस्था में ले जाने के लिए हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा है। अगर आप 3 या 6 महीने के लिए उसमें जाना चाहते हैं तो ये संभव है, पर उससे हासिल क्या होगा? यह आपको विसर्जित नहीं करेगा, यह बस एक और तरह का कर्म बंधन ही है। अगर आपने अपना मकसद तय कर लिया है, अगर आपके जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता मुक्ति ही है, तो कोई भी चीज जो आपको मुक्ति के एक कदम नजदीक ना ले जाए वो बेकार है। कोई आदमी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता है, वो एक कदम भी इधर उधर सही रास्ते से अलग नहीं रखता, जब तक ये बिल्कुल ही जरूरी ना हो। उसकी ऊर्जा की छोटी से छोटी मात्रा भी सिर्फ शिखर तक जाने के लिए ही खर्च होती है। जब आप अपनी ही चेतना से परे जाना चाहते हैं, तब आपके पास जो कुछ भी है, उस हर एक चीज की जरूरत आपको पड़ती है। महासमाधि। महासमाधि वो आयाम है जिसमें आप फर्क करने की योग्यता के परे जाते हैं, सिर्फ अनुभव की दृष्टि से ही नहीं, पर अस्तित्व की दृष्टि से भी। जब तक आप शरीर में हैं, जो भी मुक्ति आप पा लें, आपका शरीर तो एक सीमितता में रहेगा ही। ये पूरी मुक्ति नहीं होती। जब कोई अपना शरीर पूरी जागरूकता में छोड़ता है, तो हम उसे महासमाधि कहते हैं, क्योंकि उसने अपना शरीर भी छोड़ दिया है। महासमाधि वो आयाम है जिसमें आप फर्क करने की योग्यता के परे जाते हैं, सिर्फ अनुभव की दृष्टि से नहीं, पर अस्तित्व की दृष्टि से भी। आप हैं और अन्य है, ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। अभी तो आप हैं और कोई दूसरा है, ये वास्तविकता आपको पता है। समाधि की अवस्था में आप उस फर्क के परे चले जाते हैं और अपने अनुभव में आप अस्तित्व की एक रूपता को देख सकते हैं। महासमाधि का मतलब है कि न केवल आप उसे उस तरह से देखते हैं, बल्कि आप पूरी तरह से वैसे ही हो गए हैं। फर्क खत्म हो गया है। आपके लिए सब कुछ एक ही है। व्यक्तिगत अस्तित्व खत्म हो गया है। आप कौन हैं, यह बात अब है ही नहीं। अभी भी जीवन व्यक्तिगत जीवन की तरह चल रहा है। वो पूरी तरह से ब्रह्मांडीय या असीमित हो जाता है। अगर इसे पारंपरिक रूप से कहा जाए, तो आप ईश्वर के साथ या हर चीज के साथ एक हो गए हैं। जब मैं कहता हूँ ईश्वर के साथ एक, तो इसका मतलब किसी के साथ कहीं जाकर मिलना नहीं है। बात बस यह है कि अब आपका व्यक्तिगत बुलबुला नहीं रहा। अगर कोई उदाहरण देना हो, तो अभी आपका अस्तित्व बस एक बुलबुले की तरह है। एक बुलबुला जो इधर उधर भटक रहा है, वो एकदम वास्तविक है, पर अगर आप उसे फोड़ दें
तो उसके अंदर की हवा कहाँ जाती है? यह बस वातावरण के साथ मिल जाती है, पूरी तरह से उसमें लीन हो जाती है। हम जब कहते हैं हर चीज के साथ एक, तो यही मतलब है वहाँ कुछ भी नहीं होगा, आप भी नहीं होंगे। हम जब कहते हैं मुक्ति, तो इसका मतलब है कि आप अस्तित्व से मुक्त हैं। मैं अस्तित्व को किसी मात्रा के रूप में नहीं देख रहा जिससे आप मुक्त हैं। आप अपने खुद के अस्तित्व से मुक्त हैं। आपका अस्तित्व खत्म हो गया है। निर्वाण, अस्तित्व के परे जाना। महासमाधि वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना शरीर छोड़ देता है। जीवन चक्र पूरा हो जाता है। अब पुनर्जन्म का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह पूरी तरह से विसर्जन है। आप कह सकते हैं कि यह व्यक्ति वास्तव में अब नहीं है। हम जब मुक्ति, निर्वाण या मोक्ष की बात करते हैं तो यही होता है, अस्तित्व के बोझ से ही मुक्ति। वो आखिरी आज़ादी है, अंतिम मुक्ति, क्योंकि जब तक आपका अस्तित्व है तब तक आप एक या दूसरे तरह से बंधे हुए होते हैं। अगर आप भौतिक रूप से शारीरिक रूप से हैं तो ये एक तरह का बंधन है। अगर आप भौतिक शरीर छोड़ देते हैं और किसी दूसरे तरह से रहते हैं तो ये फिर भी दूसरी तरह का बंधन है। हर वो चीज जो अस्तित्व में है वो किसी न किसी नियम से बंधी है। मुक्ति का मतलब है कि आपने सभी नियमों को, कायदों को तोड़ दिया है, और सभी नियम तभी तोड़े जा सकते हैं जब आपका अस्तित्व ही नहीं रहता। निर्वाण ज्यादा सही, ज्यादा उपयुक्त शब्द है, क्योंकि निर्वाण का मतलब है अस्तित्व ना होना। जब कोई अस्तित्व ही नहीं है तब आप आजादी से, मुक्ति से भी मुक्त हैं, क्योंकि मुक्ति भी एक तरह का बंधन है। तो आप अपने अस्तित्व से ही मुक्त हो जाते हैं। आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं, इनके बीच का सारा फर्क खत्म हो जाता है। अगर किसी को यह करना है, अपने शरीर को कोई नुकसान या चोट पहुंचाए बिना अपने जीवन को शरीर से बाहर फेंक देना, तो उसके लिए बहुत सारी जबरदस्त ऊर्जा चाहिए। महासमाधि वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना शरीर छोड़ देता है। जीवन चक्र पूरा हो जाता है। अब पुनर्जन्म का कोई सवाल नहीं उठता। यह पूरी तरह से विसर्जन है। आप कह सकते हैं कि यह व्यक्ति वास्तव में अब नहीं है। जीवन बस एक स्तर से दूसरे पर पहुंच जाता है। वास्तव में मौत नाम की कोई चीज नहीं है। मौत सिर्फ उनके लिए है जिन्हें जीवन के बारे में कोई जागरूकता नहीं है। यहाँ बस जीवन है और जीवन ही है। पर महासमाधि का मतलब है वास्तविक अंत। यह हर एक आध्यात्मिक जिज्ञासु का मकसद है। आखिर तो वे स्त्री हों या पुरुष, वे अस्तित्व के परे जाना चाहते हैं।